सुबह का समय था। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध छाई थी और दो साधु एक शांत रास्ते पर चले जा रहे थे। वे दोनों ज़ेन भिक्षु थे, मौन, स्थिर और अपने मार्ग पर केंद्रित। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचे। नदी के किनारे एक युवती खड़ी थी। वो घबराई हुई थी क्योंकि पानी गहरा था और वो उस पार नहीं जा पा रही थी। ज़ेन परंपरा के नियम के अनुसार भिक्षु स्त्री को स्पर्श नहीं करते। पहले भिक्षु ने तो नजरें झुका ली और वो आगे बढ़ गया, लेकिन दूसरे भिक्षु ने एक पल के लिए उस युवती की आंखों में देखा, उसकी असहायता को महसूस किया और बिना कुछ सोचे उसे सहारा देते हुए नदी पार करा दी और चुपचाप आगे बढ़ गया। युवती ने उसे धन्यवाद दिया और दोनों साधु फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते घंटों बीत गए, पर पहले भिक्षु के मन में तूफान चल रहा था। आखिरकार वो बोल ही पड़ा, तुमने नियम तोड़ा है, तुमने एक स्त्री को छुआ है, यह अनुशासन के विरुद्ध है। दूसरा भिक्षु शांत रहा, फिर धीमे से बोला, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, पर तुम अब तक उसे उठाए हुए हो। यही है जीवन की सच्चाई। हम सब पहले भिक्षु की तरह हैं। घटनाएं पल भर की होती है, लेकिन हम उन्हें घंटों, दिनों, सालों तक ढोए रहते हैं। दुख घटना में नहीं होता, दुख उसे पकड़े रहने में होता है। सवाल ये नहीं है कि हमारे जीवन में कौन आया, किसने क्या कहा या किसने हमें तकलीफ दी। सवाल ये है कि हम उसे कब तक उठाए रखेंगे। नदी के उस पार लड़की को छोड़ देने वाले भिक्षु ने कोई बड़ी साधना नहीं की थी। उसने बस एक ही काम किया था, छोड़ देना, और यही समाधान है। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि आसक्ति ही दुख की जड़ है, और आसक्ति सिर्फ चीज़ों में नहीं, घटनाओं और अपमान में भी होती है। हम सालों तक बातों को पकड़ कर रखते हैं और घुटते रहते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि छोड़े कैसे। पहला कदम है कि जब कोई घटना आपको भीतर से परेशान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अपने साथ आगे ले जाना चाहता हूँ? अक्सर जवाब यही होगा, नहीं। दूसरा कदम है, हर बात पर यह कहना छोड़िए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अपना नज़रिया बदल दीजिए और कहिए कि मुझे इससे क्या सीखना है। तीसरा कदम है, अपने मन को रोज़ हल्का कीजिए। जैसे शरीर को नहलाते हैं वैसे ही मन को धोना पड़ता है। रात को सोने से पहले 3 बातें याद कीजिए। आज किस बात ने आपको परेशान किया, उससे आपने क्या सीखा, और फिर मन ही मन कहिए, मैं इसे यहीं छोड़ता हूँ। धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि हर बात पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं। सब धीरे धीरे अभ्यास से ही होगा। आपको ये बार बार करना होगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि कोई आपसे कुछ कहेगा भी तो आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएंगे। कोई आपको ठेस पहुंचाएगा तो भी आप भीतर से स्थिर रहेंगे। तब आपको भी ये एहसास होगा कि आपने छोड़ना सीख लिया है। आज से ही निर्णय लीजिए, आप घटनाएं नहीं उठाएंगे, आप उन्हें बहने देंगे, क्योंकि जो छोड़ना सीख जाता है वही सच में मुक्त हो जाता है। नदी की तरह बहिए, आकाश की तरह हल्के बनिए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।